हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। आज हम बात करेंगे स्पाइस बॉम्ब्स की और साथ ही साथ डीआरडीओ के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और डीआरडीओ 100 की। तो स्पाइस का फुल फॉर्म होता है स्मार्ट प्रिसाइज इम्पैक्ट कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और जीपीएस गाइडेड किट है जो कि एयर ड्रॉपेबल अनगाइडेड बॉम्ब्स में लगाई जाती है और उनको प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब बनाया जाता है। तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है जिसमें आपको स्पेशल प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स नहीं चाहिए होते हैं। आपके पास चाहे 500 किलो का बॉम्ब हो, 1000 किलो का बॉम्ब हो, उसमें आप इस किट को लगाकर उसे प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब बना सकते हैं। तो जो स्पाइस बॉम्ब्स हैं वो ज़्यादा एडवांस है किसी दूसरे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेड बॉम्ब से, जैसे कि GBU-15 हो गया, क्योंकि ये कंबाइन करता है सैटेलाइट गाइडेंस को और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस को। तो सैटेलाइट गाइडेंस का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका जो टारगेट है वो कैमोफ्लेज्ड है, यानी कि अगर उसे छुपा कर रखा गया है, और दूसरी चीज़ कई सारे टारगेट हैं और वेदर ख़राब है, तब भी ये टारगेट को हिट कर सकता है। इस एबिलिटी को बोलते हैं ड्रॉप एंड फॉरगेट। जो इसका दूसरा एडवांटेज है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस को यूज़ करने का, वो ये है कि ये एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन के साथ टारगेट को हिट कर सकता है, इवन व्हेन जो टारगेट है वो अपनी लोकेशन को रिलोकेट कर दे। और साथ ही साथ जो सर्कुलर एरर प्रोबेबल होता है सैटेलाइट गाइडेड म्यूनिशंस के कंपैरिजन में, वो कम हो जाता है। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी को और गाइडेंस सिस्टम को मिलाकर यूज़ करने के फ़ायदे ये हैं। जो दूसरा एडवांटेज है स्पाइस बॉम्ब का, वो ये है कि आप प्री फ्लाइट इसमें 100 डिफरेंट टारगेट की इंफॉर्मेशन को डाल सकते हो, और जो एक टारगेट को हिट करना है उसको बॉम्ब को ड्रॉप करने से पहले जो पायलट है वो सेलेक्ट कर सकता है इन फ्लाइट ही। तो जो स्पाइस बॉम्ब है उसमें 12 कंट्रोल सरफेसेस हैं जो कि 3 भाग में डिवाइड हैं। पहला जो आपका एकदम फेस पर रहता है, दूसरा मिड बॉडी, तीसरा टेल पे। तो इस बॉम्ब में लॉन्ग रेंज ग्लाइड करने की एबिलिटी है, तो ये करीबन 60 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट कर सकता है। तो जो एयरक्राफ्ट इसे ड्रॉप कर रहा है उसे हॉट जोन में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हॉट जोन से मतलब है जहाँ पर एक्चुअल टारगेट है और जहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम्स हो सकते हैं। तो ये स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से ही बॉम्ब को ड्रॉप कर सकता है और जो खतरा है उसे कम कर सकता है। अगर स्पाइस बॉम्ब्स के वेरिएंट की बात करें तो इसमें 3 वेरिएंट हैं, जिसमें एक स्पाइस 1000 है, एक स्पाइस 2000 है और एक स्पाइस 250 है। तो जो स्पाइस 1000 है वो अगर 500 किलो के बॉम्ब में आप इस किट को लगाकर यूज़ करते हो तो वो स्पाइस 1000 है। अगर आप इस किट को 1000 किलो के बॉम्ब में लगाते हो तो वो स्पाइस 2000 है, और स्पाइस 250 को हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे DRDO 100 के साथ। तो जो स्पाइस 1000 है उसकी जो रेंज है वो अराउंड 100 किलोमीटर्स की है। तो अब चल के समझ लेते हैं कि ये यूज़ कैसे होता है। पहले स्टेप में क्या होता है कि जो अनगाइडेड बॉम्ब्स होते हैं उसमें स्पाइस गाइडेंस किट को लगाया जाता है। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो टारगेट की इंफॉर्मेशन होती है उसको बॉम्ब की मेमोरी में डालते हैं। तो मैक्सिमम 100 टारगेट की इंफॉर्मेशंस को बॉम्ब की मेमोरी में डाला जा सकता है। इस इंफॉर्मेशन में टारगेट की इमेजेस होती हैं और जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो तीसरे स्टेप में जो बॉम्ब्स होते हैं उनको स्ट्राइक एयरक्राफ्ट में लगाया जाता है। इसमें स्पेशल पाइलॉन्स लगे होते हैं जो कि बॉम्ब को कॉकपिट से कनेक्ट करते हैं। जैसे ही आपका जो स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है टारगेट की तरफ पहुंचता है, जो बॉम्ब है वो जो भी कुछ देखता है, जो भी इमेज देखता है, वो फीड करता है पायलट को या वेपन सिस्टम ऑफिसर को। अगर आपका ट्विन सीट वाला एयरक्राफ्ट है जैसे कि Su-30 MKI हो गया, जिसमें पीछे आपका वेपन सिस्टम ऑफिसर बैठता है जिसे वीसो कहते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन या तो उसके पास जाएगी, या तो अगर सिंगल सीट एयरक्राफ्ट है जैसे कि मिराज 2000, उसमें पायलट को जाएगी। तो इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड पायलट टारगेट्स को सेलेक्ट करता है और बॉम्ब को फीड कर देता है। के बाद बॉम्ब तैयार हो जाता है रिलीज़ होने के लिए। तो एक बार आप बॉम्ब को रिलीज़ कर दें, उसके बाद ये जो बॉम्ब है वो अपने टारगेट को ढूंढने लग जाता है उस पर गिरने के लिए। तो ये भी कई तरीके से हो सकता है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि जो CCD इमेज है या फिर इंफ्रारेड इमेज है उसको मैच किया जाता है। यहाँ पर CCD का फुल फॉर्म है चार्ज कपल डिवाइस। तो ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी थी LCH के वीडियो में।
जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जिसको समझ में ना आ रहा हो या समझना हो वो वहाँ जाकर देख सकता। तो यहाँ पर जो CCD और इंफ्रारेड इमेजेस हैं उनको मैच किया जाता है जो पहले से आपने टारगेट इन्फॉर्मेशन में इमेजेस डाली हों उनसे। उसके बाद जब इमेजेस मैच हो जाती हैं तो जो बॉम्ब है वो अपना फील्ड ऑफ व्यू को अलाइन करता है टारगेट के साथ उस पर गिरने से पहले। तो एक सिचुएशन मान लीजिए ऐसी आ गई कि जो टारगेट है उसके सामने विजुअल ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए हैं, या तो पेड़ आ गए, पहाड़ आ गए, कुछ भी आ गए जो टारगेट आप देख नहीं पा रहे हैं। जो बॉम्ब है वो टारगेट को मैच नहीं कर पा रहा है अपने जो इन्फॉर्मेशन फेड हुई है उससे। तो इस केस में बॉम्ब क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली अपने गाइडेंस को GPS और इनर्शियल गाइडेंस में स्विच कर लेता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स हमने डाले होते हैं इसमें सेकेंड स्टेप में, और जिनको फाइनली पायलट सेलेक्ट करता है ड्रॉप करने से पहले, ये बॉम्ब उस पर बेस्ड टारगेट की लोकेशन पे जाते हैं GPS को और इनर्शियल गाइडेंस को यूज़ करते हुए, और वहीं पर ड्रॉप हो जाते हैं। तो एक और तरीका है बॉम्ब को गाइड करने का। ये एक मैनुअल तरीका है जिसे मैन इन द लूप कहते हैं। इसमें जो आपका एयरक्राफ्ट होता है वो जनरली टैंडम सीटिंग वाला होता है, जिसमें पीछे आपका वेपन सिस्टम ऑफिसर बैठता है। इसमें क्या होता है, जो पीछे वेपन सिस्टम ऑफिसर बैठता है वो बॉम्ब को मैनुअली गाइड करता है उसके सीकर की इमेजेस को देखता हुआ और अपने एयरक्राफ्ट में जो स्टिक है उसको यूज़ करते हुए। तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो पूरी वेपन सिस्टम ऑफिसर की एबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो बात करेंगे हम स्पाइस 250 की। तो जो स्पाइस 250 है वो स्पाइस फैमिली का सबसे छोटा बॉम्ब है, और ये कोई किट नहीं है, ये पूरा एक ही स्ट्रक्चर है। तो जो इसका वज़न है वो 113 किलो का बताया जाता है, और इसकी रेंज करीबन 100 किलोमीटर की है। तो स्पाइस 250 में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है टारगेट एक्विजिशन के लिए, उसे ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन कहते हैं। यूजली ATR कह दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो ये काफ़ी क्लासिफाइड सिस्टम है जिसकी डिटेल्स बाहर नहीं है, पर कहा जाता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, और ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर का जो डेटा है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कंबाइन करके इंफॉर्मेशन को क्रिएट करता है। तो इस बॉम्ब को लॉन्च करने से पहले टारगेट की इंफॉर्मेशन को इसमें फीड किया जाता है। उसके बाद जब इसको लॉन्च किया जाता है तो ये अपना इनर्शियल गाइडेंस या GPS गाइडेंस को यूज़ करता है टारगेट की तरफ पहुंचने के लिए, और वहां पहुंचने के बाद ये अपना ATR सिस्टम जो कि ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन सिस्टम है उसको ऑन कर देता है और टारगेट को पहचान कर उसको हिट करता है। तो ये काफ़ी कारगर है ऐसी सिचुएशन में जहां पर GPS को जैम किया जा रहा हो। तो बात करेंगे हम DRDO के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की, जिसे DRDO 100 कहते हैं। तो इंटरेस्टिंगली जो DRDO 100 है उसकी जो रिजेंबलेंस है वो स्पाइस 250 के साथ अनकैनी है। इवन अगर परफॉर्मेंस नंबर की बात करें तो जो रेंज है और वज़न है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। पर जो प्रोजेक्ट है उसको अप्रूव किया गया था 2013 में, और पहला सक्सेसफुल टेस्ट हुआ था मई 2016 में। तो ये एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है जिसे रिसर्च सेंटर इमारत, जो कि एक DRDO की लैब है, उसने बनाया है एयरफोर्स के साथ कोलैबोरेट करते हुए। तो ये एक लाइट वेट हाई प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब है जिसे डिज़ाइन किया गया है रनवे को, बंकर्स को, एयरक्राफ्ट हैंगर्स को और दूसरे रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये करीबन 120 किलो का बॉम्ब है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर की है, और इसमें जो propulsion सिस्टम है कुछ यूज़ नहीं होता है। ये ग्लाइड करके अपने टारगेट की तरफ पहुंचता है। तो ये बाकी प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स के कंपैरिजन में चीप पड़ता है, और गाइडेंस के लिए इसमें इंफ्रारेड इमेजिंग और भारत का नाविक और गगन सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम है। और जो इसका सर्कुलर एरर प्रोबेबल है वो 7 से लेकर 3 मीटर के बीच में है, और ये नंबर भी स्पाइस 250 के नंबर के बराबर है। तो इसके कई सारे सक्सेसफुल ट्रायल्स हो चुके हैं और बहुत जल्द ही इसको सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा। तो इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। और अगर आपको चार्ज्ड कपल डिवाइस के बारे में जानना है तो आपकी स्क्रीन पे HAL LCH का वीडियो आ रहा होगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, क्लिक करके देख सकते हैं।